दुनिया का एक छोटा सा रीजन मिडल ईस्ट, और वहाँ से एक ऐसी न्यूज़ आई जिसने पूरे वर्ल्ड मार्केट को हिला दिया। यूएस और इजराइल ने ईरान पर अटैक किया। ईरान ने जवाब दिया। अब सवाल सिंपल है, इस वॉर से गोल्ड का क्या होगा? डॉलर स्ट्रांग होगा या वीक? और इंडिया में गोल्ड और महंगा हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में समझाऊंगा, बिना किसी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शनल जार्गन के। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल आपका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो अभी जो सिचुएशन चल रही है उस सिचुएशन का गोल्ड पर क्या इम्पैक्ट होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। सबसे पहले एक सिंपल रूल समझो। जब दुनिया में वॉर होता है, लोग रिस्की चीज़ों से दूर भागते हैं। रिस्की क्या है? स्टॉक्स, क्रिप्टो, हाई ग्रोथ एसेट्स। सेफ क्या है? गोल्ड, यूएस डॉलर, गवर्नमेंट बॉन्ड्स। इसको कहते हैं रिस्क ऑफ मोड। जैसे अगर आपको लगता है कि कल तूफान आने वाला है, तो आप ओपन टेरेस पर खड़े नहीं रहोगे, आप सेफ जगह जाओगे। मार्केट में भी सेम ऐसा ही होता है। दोस्तों, गोल्ड सिर्फ मेटल नहीं है, ये ट्रस्ट है। हर वॉर, हर फाइनेंशियल क्राइसिस में गोल्ड की डिमांड बढ़ती है, क्योंकि ये किसी कंट्री का प्रॉमिस नहीं, ये डिफॉल्ट नहीं करता, ये इन्फ्लेशन से बचाता है। अगर वॉर एस्केलेट होता है, इन्वेस्टर पैनिक बाइंग करते हैं, सेंट्रल बैंक्स रिजर्व बढ़ाते हैं, एटीएफ में पैसा आता है, इसीलिए गोल्ड स्पाइक कर सकता है। अब डॉलर को समझो। शॉर्ट टर्म में जब वॉर होता है, लोग यूएस डॉलर में पैसा पार्क करते हैं, तो डॉलर स्ट्रांग हो सकता है। लेकिन अगर वॉर लंबा चलता है, ऑयल महंगा होता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, इकोनॉमी स्लो होती है, तो यूएस पर भी प्रेशर आ सकता है। मतलब शॉर्ट टर्म में डॉलर स्ट्रांग, लॉन्ग टर्म में सिचुएशन मिक्स हो सकती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंडिया में गोल्ड का प्राइस कैसे डिसाइड होगा? सिंपल फॉर्मूला याद रखो। इंटरनेशनल गोल्ड प्राइस यूएसडी आईएनआर। मतलब अगर गोल्ड 5% बढ़ता है और डॉलर 2% स्ट्रॉन्ग होता है, तो इंडिया में गोल्ड 7% तक जंप कर सकता है। वॉर सिचुएशन में डॉलर स्ट्रॉन्ग, रुपीज वीक, ऑयल महंगा, ये तीनों मिलकर इंडिया में गोल्ड को एक्स्ट्रा पुश देते हैं। चलो अब फ्यूचर को 3 पार्ट में तोड़ते हैं। सिनारियो 1, वॉर और बढ़ गया तो ऑयल स्पाइक करेगा, ग्लोबल पैनिक बढ़ेगा, गोल्ड स्ट्रॉन्ग रैली कर सकता है। वहीं पर अगर कॉन्फ्लिक्ट कंट्रोल हो गया तो मार्केट वॉलेटाइल रहेगा, गोल्ड ग्रेजुअली थोड़ा ऊपर। अगर बात करते हैं तीसरे सिनारियो की, सडन पीस। अगर वर्ल्ड में एकदम से शांति का माहौल आ गया, पैनिक खत्म, गोल्ड में शॉर्ट टर्म डीप आ सकता है, थोड़ा सा नीचे जा सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेंड तब तक पॉजिटिव रहता है जब तक अनसर्टेंसी होती है। हिस्ट्री ने हमें एक चीज़ सिखाई है, जब दुनिया में डर का माहौल होता है, गोल्ड शाइन करता है। लेकिन बिना स्ट्रेटजी के एंट्री लेना रिस्क भी दे सकता है। अब डिसीजन आपका, आप डर के साथ इन्वेस्ट करोगे या समझ के साथ। वीडियो समझ आ गया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट में लिखो गोल्ड अगर आप बुलिश हो, वेट अगर आप वेट करना चाहते हो, और डॉलर अगर आपको लगता है कि डॉलर स्ट्रॉन्ग रहेगा और आप डॉलर में इन्वेस्ट करना चाहते हो। और याद से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मार्केट अब इंटरेस्टिंग होने वाला है।